दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रॉग को हम लोग इस वीडियो में सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन कर रहे हैं। वीडियो को एंड तक देखना। तो इस चैप्टर को हम लोग जिस तरीके से पढ़ रहे होंगे, सबसे पहले अगर इसका इंडेक्स का बात करें तो पहले फ्रॉग, देन मॉर्फोलॉजी, देन एनाटॉमी देखेंगे। एनाटॉमी में हम लोग इसके जितने भी तरीके के सिस्टम्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, फर्टिलाइजेशन, फिर हम लोग देख रहे होंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में हम लोग उसका देखेंगे। न्यूरल सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रॉग फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए, तो फ्रॉग का साइंटिफिक नेम होता है राना टिग्राना। अगर हम लोग इसका क्लासिफिकेशन का बात करें तो फाइलम इसका कोडेटा होता है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा होता है, सुपर क्लास इसका टेट्रापोडा होता है, इन क्लास इसका एम्फीबिया होता है। देखो एम्फीबिया का क्या मतलब है, एम्फी का मतलब होता है डुअल एंड बिया का मतलब होता है लाइफ। देयरफॉर दे लिव इन लैंड एंड वाटर, यानी कि दो लाइफ ये लोग एंजॉय कर सकते हैं लैंड एंड वाटर में। ये पोकियोथर्म्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है, पोकियोथर्म्स ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कैमोफ्लेज कर सकते हैं, इसको हम लोग मिमिक्री भी बोलते हैं, यानी कि चेंज देयर कलर टू हाइड फ्रॉम देयर एनिमीज। ठीक है, ये पीक समर और पीक विंटर के बीच में नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि पीक समर के बीच में ये समर स्लिप करने के लिए चले जाते हैं, इसको हम लोग एस्टिवेशन कहते हैं। एंड पीक विंटर के टाइम पे ये विंटर स्लिप कर लेते हैं, इसको हम लोग हाइबरनेशन बोलते हैं। देखो फ्रॉग शेल्टर इन डीप बरो फॉर प्रोटेक्शन, डीप बरो कर लेता है फॉर प्रोटेक्शन के लिए। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये यूनिसेक्सुअल होता है, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होगा। जो बॉडी है वो ट्रंक, हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होगा, इसमें नेक और टेल नहीं होता है। स्किन जो है स्मूथ एंड स्लिपरी होता है, क्यों? ड्यू टू म्यूकस, म्यूकस के कारण। देयरफॉर ऑलवेज मेंटेन मॉइस्ट कंडीशन को ये मेंटेन करता है। डोर्सल साइड इसका ऑलिव ग्रीन, ठीक है, डोर्सल साइड जो इसका ऑलिव ग्रीन, यानी ऊपर वाला साइड ऑलिव ग्रीन डार्क, एंड इसमें इररेगुलर स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं। वहीं पे वेंट्रल साइड इसका पेल येलो होता है। आई का बात करें तो इसमें सिंपल आई होता है, कॉकरोच में कंपाउंड आई था, इसमें सिंपल आई है। ठीक है, बल्ज्ड आई होता है एंड कवर बाय डेक्टिटिंग मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है फॉर प्रोटेक्शन। ईयर का बात करें तो इसमें टिम्पेनम प्रेजेंट होता है, ईयर साइड ऑफ आई, एक्सटर्नल ईयर पिन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, इंटरनल ईयर होगा और टिम्पेनम इसमें प्रेजेंट होगा। लिम्स का बात करें तो इसमें फोर लिम्स और हाइंड लिम्स होता है। फोर लिम्स में फोर डिजिट्स होते हैं। इन फर्स्ट डिजिट ऑफ मेल फोर लिम कोपुलेटरी पैड्स प्रेजेंट होता है। एंड हाइंड लिम को हम लोग फीट बोलते हैं, इसमें 5 डिजिट्स होते हैं। ये लार्ज एंड मस्कुलर होता है, वेब्ड होगा एंड स्विमिंग के लिए इस्तेमाल होता है। बेसिकली लिम्स का बात करें तो ये स्विमिंग, वॉकिंग, लैपिंग एंड बरोइंग के लिए इस्तेमाल होता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? देखो मेल में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म वोकल सैक जो कि साउंड प्रोड्यूसिंग है वहीं से उससे पता चलेगा, एंड कोपुलेटरी पैड से पता चलेगा। ठीक है, तो ये था इसका सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन कॉकरोच। देखो ये डॉर्सल साइड है जिसमें आपका इरेगुलर स्पॉट मिलेगा, वेंट्रल साइड पेल येलो होगा। फोर लिम्ब है, फोर लिम्ब के यहाँ पे देखो 4 डिजिट होता है, फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब में यहाँ पे कोपुलेटरी पैड इस तरीके से यहाँ पे आपका प्रेजेंट होगा। ये हाइंड लिम्ब है, ये ट्रंक है, टिम्पेनम है, नोस्ट्रिल्स इसमें यहाँ पे पेयर्ड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे एनाटॉमी। एनाटॉमी में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहे हैं। तो देखो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आएगा, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आएगा। जो एलिमेंट्री कैनाल है ये शॉर्ट होता है, बिकॉज फ्रॉग जो है वो कार्निवोरस होता है, कॉकरोच ओमनीवोरस था, फ्रॉग यहाँ पे कार्निवोरस होता है। देयरफॉर इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो यहाँ पे कब होता है। नाउ अगर फूड का पाथवे का बात करें तो फूड सबसे पहले माउथ में जाएगा, देन वह बाइलोब टंग, ये बक्कल कैविटी में जाएगा, देन फेरिंग्स में जाएगा, देन ईसोफेगस में जाएगा, देन स्टोमक में जाएगा, देन इंटेस्टाइन में जाएगा, देन इंटेस्टाइन से फिर देखो जो इंटेस्टाइन के पार्ट है डोडनम, इलियम, तो फिर डोडनम में जाएगा, देन उसके बाद इलियम एंड रेक्टम में जाएगा, देन उसके बाद यहाँ पर क्लोएका में जाएगा, देन फिर क्लोएका एपरेटस में चला जाएगा वो। ठीक है, क्लोएका क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो ईसोफेगस जो है शॉर्ट ट्यूब होता है, क्यों होता है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्योंकि ये कार्निवोरस होता है। स्टमक, स्टमक में आपका फूड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड गैस्ट्रिक यूजेस होगा, इसको हम लोग काइम बोलते हैं। ठीक है, काइम या चाइम बोलते हैं। ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर वो इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर डोडनम, डोडनम आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन है। ठीक है, इसमें आपका बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस प्रेजेंट होता है। ठीक है, डोडनम में आपका यहाँ पे बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस होता है। बाइल जो है, ठीक है, यहाँ पे फ्रॉम गॉल ब्लैडर, देखो गॉल ब्लैडर यहाँ पे स्टोर करता है बाइल को। ठीक है, बाइल जो है ये फ्रॉम गॉल ब्लैडर से यहाँ पे स्टोरेज होता है, एनी फैट इमल्सिफिकेशन करने का काम करता है। बाइल को सिक्रीट कौन करता है? लिवर, लिवर यहाँ पे बाइल को सिक्रीट करता है, एंड गॉल ब्लैडर जो वहाँ पे बाइल को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, एंड फैट इमल्सिफिकेशन बाइल करेगा। पैनक्रियाटिक जूस जो है, पैनक्रियाटिक जूस
फ्रॉम पेनक्रिया से रिलीज होगा एंड ये प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराता है। ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको याद रखना, ठीक है। मैं आपको वापस से पाथ में बता देता हूँ। माउथ, बकल कैविटी, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, डोडनम, इलियम, रेक्टम, क्लोएका, क्लोइकल अपर्चर। तो क्लोएका क्या होता है? क्लोएका एक कॉमन चैम्बर है जहाँ पे आपका एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव कैनाल एंड यूरिनरी कैनाल यहाँ पे ओपन होता है, यानी कि स्मॉल मीडियम चैम्बर दैट यूज टू पास फीकल मैटर, ठीक है, यूरिन फ्रॉम यूरिन कैनाल, फीकल मैटर फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल एंड गैमेट्स फ्रॉम रिप्रोडक्टिव कैनाल, ठीक है। ये कॉमन चैम्बर है, समझ में आ गया? देखो कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट यहाँ पे ये होता है, ये बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस यहाँ से पास होता है। गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर करने का काम करता है एंड लिवर बाइल को सिक्रीट करने का काम करता है। एब्जॉर्प्शन बात करें तो एब्जॉर्प्शन होता है बाय फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम लोग विलाई या माइक्रोविलाई बोलते हैं, इन द इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। नाउ इजेशन, इजेशन आपका जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो आपके रेक्टम, क्लोएका, देन वहां पे सिर्फ आउटसाइड चला जाएगा, ठीक है। इजेशन में अनडाइजेस्टेड वेस्ट और रेक्टम, क्लोएका से फिर क्लोएकल अपर्चर से फिर आउटसाइड बाहर चला जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम देखो, ये वाटर में भी रेस्पायर कर सकता है, लैंड में भी, एंड एस्टिवेशन हाइब्रिडेशन के टाइम पे भी कर सकता है। वाटर में करेगा तो देखो इसमें यहाँ पे स्किन से रेस्पायर करेगा, इसको हम लोग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। स्किन से रेस्पिरेशन करेगा यानी कि डिसॉल्व ऑक्सीजन इन H2O जो है उसको एक्सचेंज करेगा वाया स्किन बाय डिफ्यूजन। लैंड में 3 तरीके से रेस्पायर कर सकता है, स्किन से भी करेगा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, लंग से भी करेगा, पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं, बकल कैविटी से भी कर सकता है। जो लंग्स है इसमें फ्रॉग में, ये पिंक कलर का होता है, पेयर्ड होता है, इलोंगेटेड एंड सैक लाइक होगा एंड अपर पार्ट ऑफ थोरैक्स एंड ट्रंक पे ये प्रेजेंट होता है। एस्टिवेशन के टाइम पे भी ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ही करेगा इन वाया स्किन। सर्कुलेटरी सिस्टम फ्रॉग में क्लोज होता है, ठीक है। इसमें देखो पहले ब्लड वेस्कुलर सिस्टम देखते हैं। देखो हार्ट, हार्ट में क्या है इसका, ये मस्कुलर होता है एंड कवर्ड विद पेरिकार्डियम से कवर्ड होता है। 3 चैम्बर हार्ट होगा फ्रॉग में, इसमें 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा एंड इसमें यहाँ पे मिक्स्ड या इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। एडिशनली इसमें 2 चीजें होती है, एक साइनस वेनोसस एंड कोनस आर्टेरियोसिस, ठीक है। यहाँ पे देखो साइनस वेनोसस इसमें प्रेजेंट होगा एंड कोनस आर्टेरियोसिस इसमें प्रेजेंट होता है। देखो पाथ में क्या होता है इसमें, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वेन में जाएगा, फिर वेना केवा में जाएगा, देन साइनस वेनोसस में जाएगा। देखो साइनस वेनोसस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, देन उसके बाद राइट एट्रियम में जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये फिर लंग्स में जाएगा, देन लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, ठीक है। वापस बताता हूँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन, वेन से फिर वेना केवा से फिर साइनस वेनोसस, देन राइट एट्रियम। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर लंग्स में जाएगा, देन फिर लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। यहाँ से फिर मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगा इन वेंट्रिकल, ठीक है। एट्रियम से एक वेंट्रिकल है तो एक वेंट्रिकल मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगा, फिर वो मिक्स्ड ब्लड कोरनस आर्टेरियोसिस में जाएगा, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड याद रखना, वेन से यहाँ पे साइनस वेनोसस में जाता है एंड कोरनस आर्टेरियोसिस में कंप्लीट मिक्स्ड ब्लड जाता है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड दोनों वाला, ठीक है। कोरनस आर्टेरियोसिस से फिर वो मिक्स्ड ब्लड एओर्टा में जाएगा, देन फिर वो बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पाथवे। देखो साइनस वेनोसस जो है ये डोर्सली प्रेजेंट होता है एंड ये जॉइंट टू राइट एट्रियम, ठीक है। राइट एट्रियम से यहाँ पे जॉइंट होता है साइनस वेनोसस और ये ट्रायंगुलर होता है। कोरनस आर्टेरियोसिस का बात करें तो ये वेंट्रली प्रेजेंट होता है एंड ये रिसीव करेगा ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल, ठीक है। वेंट्रिकल से यहाँ पे ये ब्लड रिसीव कर रहा होता है एंड ये सैक लाइक होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट है पे ब्लड। इसके ब्लड में, फ्रॉग के ब्लड में प्लाज्मा, ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। ब्लड सेल्स में आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी होगा। आरबीसी जो याद रखना, इसमें आरबीसी न्यूक्लिएटेड होगा एंड हीमोग्लोबिन इसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। चलो पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें भी होता है। देखो पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इसको हम लोग स्पेशल कनेक्शन बोलते हैं बिटवीन ऑर्गन टू ऑर्गन, ठीक है। पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ऑर्गन टू ऑर्गन के बीच में जो अगर कनेक्शन हो, स्पेशल कनेक्शन अगर हो ऑर्गन टू ऑर्गन, इसको हम लोग पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। जैसे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ये लिवर और इंटेस्टाइन के बीच में होता है। देखो लिवर भी ऑर्गन है, इंटेस्टाइन भी ऑर्गन है, तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम लिवर एंड इंटेस्टाइन के बीच में होगा। रीनल पोर्टल सिस्टम किडनी और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी के बीच में होगा। तो ये दोनों भी सिस्टम हमें फ्रॉग में देखने को मिलते हैं। देखो लिम्फ का बात करें तो ये कलरलेस होता है, इसमें आरबीसी नहीं होगा एंड ये फ्यू प्रोटीन्स को भी यहाँ पे लैक कर रहा होता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होगा। ये पोर्टल सिस्टम अच्छे से याद रखना, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम ये लिवर और इंटेस्टाइन को कनेक्ट करेगा। रीनल पोर्टल सिस्टम ये किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ बॉडी को कनेक्ट करेगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें पेयर्ड किडनी, पेयर्ड यूरेटर, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर एंड क्लोएका आ जाते हैं, ठीक है। किडनी जो है ये डार्क रेड होगा, बीन शेप होगा एंड ये लोकेटेड पोस्टीरियरली ऑन बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम पे होगा, पोस्टीरियरली प्रेजेंट होगा।
ये फंक्शनल यूनिट किडनी का क्या होता है, नेफ्रॉन, इसको हम लोग यूरिनिफेरस टिब्यूल कह सकते हैं। एंड इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया होता है, जो कि ह्यूमंस का भी होता है, दैट्स व्हाई इसको हम लोग यूरियोटेलिक बोलते हैं। नाउ अगर मेल और फीमेल में डिफरेंशिएशन देखें तो देखो यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे किडनी है, ठीक है। इस किडनी में आपका का बिडस ग्लैंड है, एंड ये जो आप लोग देख रहे हो ये एड्रेनल ग्लैंड है, जो कि मिड वेंट्रली प्रेजेंट होता है। ये टेस्टिस है, एंड इसमें मेल में आपका मेसोर्कियम प्रेजेंट होता है। क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये व्हाइट व्हाइट वाला आपका फैट बॉडीज है, ठीक है। एंड ये जो देख रहे हो आपका वासा एफरेंशिया है ना। देखो यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर ये आपका यूरिनरी, अच्छा ये देख लो पहले यूरिनोजेनिटल डक्ट, यूरिनोजेनिटल डक्ट यूरेटर कह सकते हैं हम लोग इसको। ये एक्ट एज यूरिनोजेनिटल डक्ट इन मेल में काम करेगा, जहां से ऑब्वियसली स्पर्म एंड यूरिन पास होगा एंड ये क्लोएका में जाके ओपन करता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये क्लोएकल अपर्चर से जाता है। नाउ देखो ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये वेंट्रल टू रेक्टम होगा, थिन वॉल्ड होगा एंड ओपन होगा क्लोएका में। ऑब्वियसली क्लोएका में हम लोग जानते हैं कॉमन चैम्बर होता है, एंड ये वाला जो रीजन देख रहे हो ये आपका रेक्ट, ये है, ठीक है। ये जो आपका ये आपका रेक्टम है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट स्टेप देखो फीमेल है। फीमेल में आपका ये देख लो ये ओविडक्ट है, ये आपका ओवरी है, इसमें आपका ओवा प्रेजेंट है। ये यूरेटर है, यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इनटू क्लोएका। इसमें जो यूरेटर है एंड ओविडक्ट ये दोनों अलग अलग होता है। इसमें कॉमन चैम्बर था यूरेनोजेनिटल डक्ट, लेकिन फीमेल में यूरेटर एंड ओविडक्ट सेपरेटली ओपन होता है क्लोएका में। तो यूरेटर यहाँ से ओपन हो रहा है एंड जो ओविडक्ट है वो अलग ओपन होगा। देखो ये ऑब्वियसली इसमें यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। एंड ये क्लोएका है, ये वाला रीजन क्लोएका है। एंड जो ओविडक्ट है, ओविडक्ट अलग से ओपन हो रहा है, यूरेटर अलग से ओपन हो रहा है। तो ये था फीमेल और मेल का यहाँ पे हिसाब किताब। नाउ रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखो, मेल में क्या होता है, मेल में जैसे टेस्टिस है, टेस्टिस से फिर वासा एफरेंशिया में जाएगा, ठीक है। टेस्टिस से फिर वासा एफरेंशिया में जाएगा गैमीट्स, देन उसके बाद किडनी में जाएगा, देन बीडर्स कैनाल में जाएगा, देन यूरिनोजेनिटल डक्ट में जाएगा, देन क्लोएका में जाएगा, देन क्लोएकल अपर्चर से वो पास हो जाता है, ठीक है। देखो टेस्टिस है वो पेयर्ड होगा, येलो होगा एंड ओवॉइड होगा। ये कनेक्टेड टू अपर किडनी बाय डबल फोल्डेड पेरिटोनियम, ठीक है। कनेक्टेड टू अपर किडनी बाय डबल फोल्डेड पेरिटोनियम। ये जो है ये टेस्टिस जो है ये अपर किडनी से यहाँ पे कनेक्टेड डबल फोल्डेड पेरिटोनियम, जिसको हम लोग यहाँ पे मेसोर्कियम बोलते हैं, ठीक है। मेसोर्कियम बोलते हैं, है ना। देखो उसके बाद फिर वासा एफरेंशिया में जाएगा। मेल में फ्रॉग में 10 to 12 यहाँ पे वासा एफरेंशिया होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखो इस सीक्वेंस को याद कर सकते हो कबूतर से, यानी कि किडनी, बिडर्स ग्लैंड एंड यूरिनोजेनिटल डक्ट, ठीक है। किडनी, बिडर्स ग्लैंड, यूरिनोजेनिटल डक्ट, उसके बाद ऑब्वियसली क्लोएका, देन क्लोएकल अपर्चर से पास हो जाएगा। फीमेल में बात करें तो ओवरी, ओवरी से ओविडक्ट, देन क्लोएका, देन क्लोएकल अपर्चर में जाएगा, ठीक है। ओवरी पेयर्ड होगा, नियर टू किडनी होता है, इसका कोई भी फंक्शनल कनेक्शन नहीं है किडनी से, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन का बात करें तो एट वन टाइम जो मेच्योर फ्रॉग है वो ले कर सकता है 2500 to 3000, ठीक है। 2500 से 3000 वो ओवर रिलीज कर सकते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा वाटर में होगा, एंड डेवलपमेंट होगा इनटू लार्वल स्टेजेस। यहाँ पे इसमें डेवलपमेंट होता है, लार्वल स्टेज आएगा तो देयरफॉर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। एंड लार्वल स्टेज को हम लोग फ्रॉग में टेडपोल बोलते हैं, ठीक है। टेडपोल जो है वो मेटामॉर्फोसिस करके फिर एडल्ट बना लेता है, ठीक है। सो लार्वल स्टेज यहाँ पे टेडपोल जो है वो मेटामॉर्फोसिस करके फिर वो एडल्ट यहाँ पे बना देता है। इस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2500 to 3000 यहाँ पे ओवर रिलीज होता है एट वन टाइम। मेच्योर फीमेल फ्रॉग ये ले कर सकती है। नाउ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का बात करें तो ये हाईली इवॉल्व होता है फ्रॉग में। ये इंक्लूड करता है न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड को। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है केमिकल रेगुलेशन करने का काम करे, जैसे पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल, पैनक्रियाटिक, उसके बाद फिर एड्रेनल, ये सब। न्यूरल सिस्टम में देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। ब्रेन जो वो प्रोटेक्टेड इन द बोनी, ठीक है, ब्रेन बॉक्स, बोनी ब्रेन बॉक्स और ब्रेन प्रोटेक्टेड है। एंड इस ब्रेन बॉक्स को हम लोग यहाँ पे क्रेनियम बोलते हैं, जो कि ऑब्वियसली बोनी होगा, ठीक है। क्रेनियम होगा यहाँ पे इसका ब्रेन बॉक्स। स्पाइनल कॉर्ड जो है प्रोटेक्टेड होगा ऑब्वियसली वर्टिब्रल कॉलम में। ब्रेन का बात करें तो इसमें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन आ जाता है। फोर ब्रेन में ओल्फैक्टरी लोब, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड अनपेयर्ड डाइंसेफेलॉन प्रेजेंट होगा। मिड ब्रेन में आपका पेयर्ड ऑप्टिक लोब्स इसमें प्रेजेंट होगा। हाइंड ब्रेन में आपका सेरिबेलम, ठीक है, मेड्यूला, ठीक है, ऑब्वियसली सेरिबेलम, मेड्यूला एंड मेड्यूला जो है ये पास थ्रू फोरामेन मैग्नम एंड कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड। यार ये इंपॉर्टेंट है। जो मेड्यूला है वो हाइंड ब्रेन में प्रेजेंट होगा फ्रॉग के,
यानी पास थ्रू फोरामेन मैग्नेट से पास हो रहा होगा एंड जो एंड कनेक्ट करेगा ये स्पाइनल कॉर्ड से। ऑब्वियसली ये लास्ट वाला पार्ट है तो स्पाइनल कॉर्ड से ये कनेक्ट कर रहा होगा मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो पीएनएस का बात करें तो इसमें सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक होगा। ठीक है, सोमैटिक में आपका क्या आ जाएगा, सोमैटिक में आपका क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व आ जाएगा। क्रेनियल नर्व याद में 10 पेयर में होता है, याद रखना 10 पेयर, 10 पेयर, सिर्फ 10 नहीं 10 पेयर एंड टोटल 20 हो जाएगा। तो पीएनएस में सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक है। सोमैटिक में आपका क्रेनियल स्पाइनल है, क्रेनियल में क्रेनियल जो है फ्रॉग में 10 पेयर में होता है, ऑटोनोमिक में ऑब्वियसली सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक आ जाएगा। तो ये था न्यूरल सिस्टम के बारे में। चलो नेक्स्ट है सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन में टच, टेस्ट, स्मेल, विजन एंड हियरिंग के रिसेप्टर्स होते हैं। टच के लिए सेंसरी पेपिला होता है, टेस्ट के लिए टेस्ट बड होता है, स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम होता है, विजन के लिए सिंपल आईज है एंड हियरिंग के लिए टिम्पैनम एंड इंटरनल ईयर होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे टेस्ट, ठीक है, टेस्ट, टच एंड स्मेल यानी कि सेंसरी पेपिला, टेस्ट बड एंड नेजल एपिथेलियम, ये सेलुलर एग्रीगेशन होते हैं अराउंड नर्व एंडिंग। ठीक है, इनका सेलुलर एग्रीगेशन होता है अराउंड नर्व एंडिंग। वहीं पे विजन एंड हियरिंग के लिए जो सिंपल आई एंड टिम्पैनम एंड इंटरनल ईयर है, ये वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखना। तो आई का बात करें तो सिंपल आई होगा, पेयर में होगा, स्फेरिकल होगा एंड लोकेटेड इन ऑर्बिट ऑफ स्कल के ऑर्बिट में ये लोकेटेड होगा। ईयर का बात करें तो इंटरनल ईयर होगा, एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है, एक्सटर्नल ईयर पिंडल नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओनली टिम्पैनम कैन सी इन एक्सटर्नल, सिर्फ टिम्पैनम बाहर से दिखाई दे सकता है। यानी इसका जो ईयर है फ्रॉग का वो हियरिंग एंड बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रॉग की बात करें तो दे ईट इंसेक्ट एंड प्रोटेक्ट क्रॉप। क्रॉप को प्रोटेक्ट करता है, इंसेक्ट खाता है। कुछ ऐसा रीजन भी आ सकता है, दे मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस बिकॉज दे प्रोवाइड इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन फूड चेन एंड फूड वे। ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंस इस तरीके से मेंटेन कर सकता है। इन सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज में जो मस्कुलर लेग ऑफ फ्रॉग है वो खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था फ्रॉग के बारे में।